Yes, good morning, guys. गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, और स्टूडेंट्स कहाँ पे हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर और स्टूडेंट कंफ्यूजन में है थोड़ा। उनको इन्फॉर्म करो सभी को। हाँ जी, और स्टूडेंट्स नहीं आ रहे तो स्टार्ट करें फिर। Yes, tell me once. यस सर। Okay. So last lecture में हमने देखा था एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन। So आज प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज लेफ्ट फैक्टरिंग। लेफ्ट फैक्टरिंग का मीनिंग क्या होगा? लेफ्ट रिकर्शन आपने पता था, ठीक है। लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब है, लेट्स से कोई ग्रामर आपको गिवन है, एस गोज टू ए बी और ए सी और ए डी। तो आपने देखा यहाँ पे ए हर प्रोडक्शन में या बहुत सारे मोर देन वन प्रोडक्शंस में फर्स्ट जो सिंबल है दैट इज ए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट सिंबल आपका क्या है? ए। दैट इज नोन एज, वी कैन से दैट लेफ्ट फैक्टरिंग, ठीक है। मोर देन वन प्रोडक्शंस में आप देखोगे फर्स्ट सिंबल और सम कुछ फ्यू फर्स्ट सिंबल्स आर सेम, then we can say that that is known as left factoring। इससे प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी? मान लो कोई स्ट्रिंग थी, लेट्स से W इक्वल्स टू AD, और कंपाइलर को इसको पार्स करना था, और बाय चांस मान लो कंपाइलर एक ही सिंबल को देख पा रहा है, ठीक है, एट ए टाइम। तो वो पहले स्ट्रिंग में यहाँ पे होगा आपका ये लुक एड सिंबल होगा ए, ये ए देखेगा तो तीनों प्रोडक्शंस में स्टार्टिंग में ए है, तो वो कोई भी प्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकता है। मान लो उसने बाय चांस ए बी से कर दिया, तो ये स्ट्रिंग पार्स हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसलिए आप बोल सकते हो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेफ्ट फैक्टरिंग। इसलिए लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं, इजंट इट? लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव करते हैं। तो रिमूव करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। ये आपको ग्रामर गिवन थी, एस गोज टू ए बी और ए सी और ए डी। तो ऐसे लिखना आपको, नथिंग एल्स, सिंपल सा है। एस गोज टू जो रिपीट हो रहा है ए एस डैश, देन आप बोल सकते हो एस डैश गोज टू आइदर बी और सी और डी। क्लियर है, इजंट इट? हाँ जी, ठीक है। तो इस वे में आप इसको रिमूव कर सकते हो। ये ग्रामर G1 थी, ये ग्रामर G2, दोनों ग्रामर आप बोल सकते हो बोथ आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मींस बोथ विल जनरेट सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। क्लियर है? ओके।
तो आप इसको लेफ्ट रिकर्शन को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी लेफ्ट फैक्टरिंग को रिमूव कर सकते हो। ओके, तो एक और एग्जांपल करो बेस्ड ऑन दैट। एक ऐसे रैंडमली मैं कोई ग्रामर ले रहा हूं, लेट्स से s goes to a b c, then s, then let's say a b c s, let's say d s और b। इसमें आपने देखा लेफ्ट फैक्टरिंग है, लेफ्ट फैक्टरिंग है इसमें। हाँ जी, कैसे रिमूव करोगे इस फैक्टरिंग को, टेल मी। कैसे रिमूव करेंगे? इसके इक्विवेलेंट एक ग्रामर लिखेंगे। ग्रामर में क्या करेंगे, s goes to, यस क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पे, ये ओनली टेल मी। ए बी सी, ये कंप्लीटली रिपीट हो रहा है, तो इसको एक साथ लिख दो, ए बी सी एस डैश, इजंट इट। और ये बी तो अकेला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। देन एस डैश विल बी व्हाट, यू ओनली टेल मी। यस, ध्यान से देखना, एबीसी लिखने के बाद, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने ए बी सी एस लिखा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे एक और चीज आएगी, वेट वेट वेट, हाँ जी, इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना, जो रिपीट हो रहा है आपका, क्या रिपीट हो रहा है, कंप्लीटली ए बी सी एस भी रिपीट हो रहा है या नहीं? तो आप बोल सकते हो ए बी सी एस देन एस डैश, जो भी आपका कंप्लीटली रिपीट हो रहा है उसको एज इट इज देन एस डैश। और वी कैन से दैट बी तो आपका अकेला था ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लेफ्ट फैक्टरिंग नहीं थी। अब एस डैश को डिफाइन करोगे, ध्यान से देखना, एस डैश क्या आएगा, यस यू ओनली टेल मी। लैम्डा और डीएस। हाँ जी, ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो यस, ये आपका आएगा डीएस, और यहाँ पे कुछ नहीं था तो मीन्स एप्सिलॉन था, तो और एप्सिलॉन, इजंट इट। तो ऐसे आप रिमूव कर सकते हो लेफ्ट फैक्टरिंग को। कोई डाउट है तो बोल देना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट्स से s goes to a b, a b c और a b c d और b और c। इसमें जरा रिमूव करना लेफ्ट फैक्टरिंग, इसमें रिमूव करो। हाँ जी, कैसे लिख सकते हैं, पहले आपने ए को रिमूव कर लो, तो इसको लिख सकते हो s goes to a s dash और b और c। देन s dash को डिफाइन कर सकते हो आप, यस, इसकी वजह से एप्सिलॉन आएगा, इसकी वजह से b, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे बी सी डी, इजंट इट, यही आएगा। बट आपने ये जो प्रोडक्शन लिखा, इसमें देखो फिर से लेफ्ट फैक्टरिंग आ चुकी है, बी बी बी। तो इसको रिमूव करो, इसको रिमूव कैसे करोगे, एस डैश गोज टू, यस, बी एस डबल डैश और एप्सिलॉन, यस और नो। और एस डबल डैश को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज एप्सिलॉन सी सी डी, इजंट इट। अब इसमें देखा, एस डबल डैश में भी आपका फिर से लेफ्ट फैक्टरिंग आ गई है, सी रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एस डबल डैश गोज टू सी एस ट्रिपल डैश और एप्सिलॉन, and s triple dash goes to, we can say that epsilon or d, isn't it? तो अब इसको ओवरऑल लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट प्रोडक्शन आपने लिखा, यस, s goes to a s dash और b और c, उसके बाद s dash is b s double dash और epsilon, and s double dash is, we can say that this goes to c s triple dash और epsilon, and s triple dash goes to epsilon और d, लिख सकते हो ऐसे।
यस, तो ये ग्रामर आ गई आपकी इक्विवेलेंट ग्रामर विदाउट लेफ्ट फैक्टरिंग, इजंट इट? ओके, ठीक है। तो एलिमिनेशन ऑफ आपने देखा लेफ्ट रिकर्शन एज वेल एज लेफ्ट फैक्टरिंग आपने देखा। अब स्टार्ट करते हैं अपन कंपाइलर, ठीक है। तो कंपाइलर में अगर अपन देखें what is the functionality of compiler, we can say that let's say this is a compiler is what? Software. So we can say that compiler is a software, और इसमें जो आप इनपुट होगा वो क्या होगा? यस, वी कैन से दैट सोर्स कोड, और आप बोल सकते हो हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज होगी कोई भी आपकी, लेट्स से सी, सी प्लस प्लस, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है। और कंपाइलर का आउटपुट क्या होगा? वी कैन से दैट दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। Low level language means we can say that that is also known as assembly language। assembly language आप बोल सकते हो, या मशीन कोड आप बोल सकते हो, isn't it? तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेट्स से हाई लेवल लैंग्वेज में कोई एक्सप्रेशन था x इक्वल्स टू a प्लस b, तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो ऐसे हो सकते हैं, लेट्स से ऐड a कोमा b, ठीक है, देन स्टोर, वी कैन से दैट यस वैल्यू a इनसाइड x, इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस होंगे जो मशीन इंस्ट्रक्शंस होंगे। मशीन इंस्ट्रक्शंस मींस जो प्रोसेसर जिनको रिकॉग्नाइज करेगा, isn't it? So that is the functionality of compiler। We can say that compiler is a software that converts high level language into low level language। तो ये लैंग्वेज कोई भी गिवन है उसको कन्वर्ट करेगा, तो कुछ फेजेस में डिवाइड है इसकी फंक्शनैलिटी। वो फेजेस अपन डिस्कस करेंगे। तो आप बोल सकते हो फेजेस ऑफ कंपाइलर, फेजेस ऑफ कंपाइलर। तो कंपाइलर के अगर अपन फेजेस की बात करें, so first one we can say that that is a lexical analysis, that is also known as tokenization। सेकंड वन आप बोल सकते हो दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस। कोई भी आपका हाई लेवल लैंग्वेज है उसका सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होगा। आफ्टर दैट वी कैन से दैट सिंटैक्स एनालिसिस होगा। सो सिंटैक्स एनालिसिस इज डन बाय सिंटैक्स एनालाइजर, isn't it? Analysis, then we can say that semantic analysis, semantic analysis, next one we can say that intermediate code generator, intermediate code generator, और जनरेशन होगा मींस कोड जनरेटर है वो जनरेट करेगा। नेक्स्ट फेज इज कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड नेक्स्ट वन इज टारगेट कोड जनरेशन। isn't it? ये आप बोल सकते हो these are 6 phases of the compiler, isn't it? These are the 6 phases of compiler। We can say that let's say these are the yes 6 phases of compiler, and ये phases से आपका प्रोग्राम जाएगा। तो आप बोल सकते हो during these phases one symbol table is also used, symbol table, and also one error handler is also used for reporting the errors, isn't it? तो ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस हैं। पहले आपका जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो पहले लेक्सिकल एनालाइजर से पास होगा, देन वी कैन से दैट सिंटैक्स से, देन सिमेंटिक, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे, फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन, एंड फाइनली आप बोल सकते हो टारगेट कोड जनरेट होगा। तो यहाँ पे आपने जो भी इनपुट दिया होगा वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होगी, हाई लेवल लैंग्वेज, एंड वी कैन से दैट ये जितने भी आपके फेजेस हैं ये आपके पास होने के बाद, सारे फेजेस से पास होने के बाद लास्ट में आपको मिलेगी असेंबली लैंग्वेज, isn't it? So ये जितने भी फेजेस हैं हर फेज को अपन ठीक है चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पहले लेक्सिकल एनालिसिस, ठीक है, देन सिंटैक्स एनालिसिस, देन सिमेंटिक, देन इंटरमीडिएट, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। ये सारे आप चैप्टर्स वन बाय वन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप बोलोगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है दैट इज सिंटैक्स एनालिसिस।
सबसे इम्पोर्टेंट है, आप बोलोगे 70% अपना टाइम भी इसी चैप्टर में लगेगा और 70% क्वेश्चंस भी यहीं से आएंगे। जो कंपाइलर की वेटेज की अगर बात करें तो 5% का वेटेज है, मींस 5 मार्क्स में आपका कंपाइलर पूछा जाएगा, 5-6 मार्क्स, इससे ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, उसमें भी मोस्टली आप बोल सकते हो सिंटैक्स एनालिसिस, जिसमें अपन पार्सिंग पढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पार्सर्स अपन देखेंगे। ठीक है, जैसे LR जीरो पार्सर देखोगे, ठीक है, SLR देखोगे, CLR1 देखोगे, ठीक है, इस टाइप के पार्सर्स अपन देखेंगे। और तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला आपका सिंटैक्स एनालिसिस। ठीक है, मोस्टली कंपाइलर मींस आप बोल सकते हो पार्सिंग इज ओवर, देन कंपाइलर इज ओवर ऑलमोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड, तो आप बोल सकते हो 20% सिमेंटिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट, इजंट इट? तो ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं दोनों। ठीक है, को क्वेश्चंस यहाँ से भी आ सकते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर या कोड ऑप्टिमाइजेशन से भी। ठीक है, कोड ऑप्टिमाइजेशन इसी साल आपका सिलेबस में ऐड हुआ है, पहले 2016 से पहले था, 2016 में इसको रिमूव किया, इस बार फिर से ऐड कर दिया कोड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ओके। तो ये अपन 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। यस, लेट्स से एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मान लो कोई स्टेटमेंट आपने लिखी थी, लेट्स से फ्लोट XYZ, ये आपने कोई भी मान लो सी में एक लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखा, लेट्स से x इक्वल्स टू y प्लस z इंटू 60। ये आपने कोई एक्सप्रेशन लिख दिया, इस एक्सप्रेशन को मैं एनालाइज करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को, x इक्वल्स टू z इंटू 60। ये आपने एक एक्सप्रेशन लिखा सी में। ठीक है, एक्चुअल में ये जब मान लो कंपाइलर से पास होगा तो एक्चुअल में कौन कौन से फेजेस में क्या क्या फंक्शनैलिटीज होंगी, वो एक बार डिस्कस करते हैं इस एक्सप्रेशन को कंसिडर करके, इजंट इट? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंबल टेबल होगी। ठीक है, मान लो कहीं पे सिंबल टेबल है, लेट्स से दिस इज द सिंबल टेबल। सो सिंबल टेबल में काफी सारी एंट्रीज होंगी, लेट्स से कुछ वी कैन से दैट काइंड ऑफ सीरियल नंबर, देन लेट्स से वेरिएबल नेम, isn't it? इस टाइप से होंगे इसमें, देन टाइप ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने डिक्लेयर किया था ये सीरियल नंबर 1 2 3, तो आपने देखा था एक वेरिएबल x था, एक y था, एक z था। यहाँ पे इसकी टाइप क्या थी, फ्लोट, इसकी भी क्या थी, फ्लोट, डेटा टाइप क्या थी, फ्लोट। इस टाइप से आप बोलोगे कुछ डेटाबेस होगा सिंबल टेबल्स का, जिसमें सिंबल्स की एंट्रीज होंगी, वेरिएबल नेम्स क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या है, isn't it? तो कंपाइलर ड्यूरिंग द फेजेस वी कैन से दैट सिंबल टेबल की हेल्प भी लेगा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, ये लेक्सिकल एनालिसिस से पास होगा, दैट मींस लेक्सिकल एनालाइजर से। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एक लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, ध्यान से देखना। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करेगा, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसको यस किसमें, टोकन्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, टोकन्स में डिवाइड कर देगा, तो टोकन्स में कैसे डिवाइड करेगा, ध्यान से देखना। और इसी फेज को क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन भी बोलते हैं, इजंट इट? दैट मीन्स आप बोल सकते हो, यहाँ पे देखेगा x क्या है आपका, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मीन्स आइडेंटिफायर है, इसको कोई भी वैल्यू आप असाइन कर सकते हो। तो ये आप बोलेगा x इज व्हाट, ये देखेगा x इज आइडेंटिफायर, इजंट इट? x अगर आइडेंटिफायर है तो इसको एक आईडी दे देगा। ये क्या आईडी दे देगा, लेट्स से x इज आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर मींस वेरिएबल्स बहुत हो सकते हैं, तो इसको कोई आईडी दे दी, लेट्स से id, 1। ठीक है, 1 कोई भी यूनिक आईडी देगा। उसके बाद देखा नेक्स्ट वन क्या है, इक्वल टू, ये देखा इसने, दैट इज ऑपरेटर। अगर ऑपरेटर है तो इसको ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, ध्यान से देखना, ऑपरेटर मान लो इसको नाम दे दिया ऑपरेटर, और यहाँ पे ठीक है एक टोकन बना दिया ओप कोमा असाइनमेंट। ये टोकन है, ध्यान से देखना, दिस इज टोकन। ये टोकन क्या बता रहा है, एक्स इज आइडेंटिफायर, आईडी मींस, और इसका जो आईडी नंबर है दैट इज 1, कोई भी एक आईडी नंबर दे दिया यूनिक। नेक्स्ट वन देखा आपने, नेक्स्ट टोकन क्या है, ऑपरेटर है, और ये कौन सा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट सिमिलरली मान लो आपका y आया, तो y इज अगेन वेरिएबल दैट इज आइडेंटिफायर, और आइडेंटिफायर है तो इसको फिर आईडी कोई भी वैल्यू दे देंगे 2 एंड सो ऑन, मींस यूनिकली डिस्टिंग्विश होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिफायर है बट उसकी आईडी क्या है, 2, सेकंड टाइम। नेक्स्ट वन मान लो एक ऑपरेटर आया एडिशन, तो देखा ये दिस इज ऑपरेटर,
और इसको नाम दे दिया ऑपरेटर, और यहाँ पे दे दिया मान लो दैट इज बाइनरी एडिशन। ठीक है, मींस बाइनरी ऑपरेटर है ये। ठीक है, और ये आप बोल सकते हो एक एडिशन था तो इसका टोकन ये बना दिया। सिमिलरली एक जेड आया तो जेड के लिए देखा दैट इज आइडेंटिफायर, और इसको भी एक आईडी दे देंगे ID3, इजंट इट। फिर आपका आया स्टार और मल्टीप्लीकेशन, ये भी इसने देखा दैट इज ऑपरेटर, और ये क्या है ऑपरेशन ऑपरेटर है, और कौन सा है मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद 60 मीन्स एक कांस्टेंट आया तो इसके लिए भी मान लो एक टोकन बना दिया लेट्स से कांस्टेंट, और कौन सी टाइप का है ये 60 वैल्यू आपको दिख रही है दैट इज इंटीजर वैल्यू है, यस और नो। इस टाइप से इसने टोकनाइजेशन किया। टोकनाइजेशन करने का मतलब है इस टेबल की हेल्प लेगा, देखेगा यहाँ पे डेटा टाइप क्या है, वेरिएबल है या नहीं। ठीक है, ऐसे ऑपरेटर्स के बारे में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने की कि कोई भी एक्सप्रेशन है उसको सिंपली किस में डिवाइड कर दिया, टोकन्स में डिवाइड कर दिया, इजंट इट। तो यहाँ पे अब ये एक्सप्रेशन क्या बन चुका है, यस बोल सकते हैं दैट इज ID,1, इजंट इट। उसके बाद आपने देखा ऑपरेशन दैट इज असाइनमेंट, देन आपने देखा ID,2, देन आपने देखा ऑपरेटर, ये कौन सा था बाइनरी एडर। फिर आप बोल सकते हो ID,3, देन आप बोल सकते हो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, देन फाइनली आपने देखा कांस्टेंट एक इंटीजर, यस और नो। तो कंप्लीट एक्सप्रेशन आप बोल सकते हो क्या बन चुका है, हाँ जी, कंप्लीट एक्सप्रेशन टोकन्स में कन्वर्ट हो चुका है, इजंट इट। तो आप बोल सकते हो अब ये टोकन्स में कन्वर्ट हो चुका है, इसको बोलते हैं दैट इज नोन एज टोकन स्ट्रिंग। क्या बोलते हैं इसको, टोकन स्ट्रिंग। अब ये टोकन स्ट्रिंग आपकी बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद ये इनपुट किस में देंगे, इसको ऐसा लिख सकते हो दैट इज ID1 एंड दैट इज इक्वल टू लेट्स से दैट इज ID2 प्लस वी कैन से दैट ID3 into 60, इजंट इट। अब ये आप एज ए इनपुट किसको दोगे, सेकंड फेज को, दैट इज सिंटैक्स एनालाइजर। ठीक है, सिंटैक्स एनालाइजर। अब सिंटैक्स एनालाइजर को एज ए इनपुट आपने क्या दिया, यस दिस टोकन स्ट्रिंग। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं सिंटैक्स एनालाइजर के लिए जो इनपुट होगा वो क्या होगा, यस वी कैन से दैट टोकन स्ट्रिंग। अब सिंटैक्स एनालाइजर क्या करेगा, ध्यान से देखना, ये स्ट्रिंग को पार्स करेगा। पार्स करेगा तो इसके लिए एग्जिस्टिंग आपके पास ग्रामर्स होंगी, ठीक है, जो कंपाइलर में इनबिल्ट होंगी, और जो भी अकॉर्डिंग टू वी कैन से दैट सी रूल्स, जो भी ग्रामर्स इनबिल्ट होंगी उन ग्रामर्स का यूज करेगा, और इसका क्या जनरेट करेगा, पार्स ट्री बनाएगा। तो जितने भी वैलिड एक्सप्रेशन सी में है उनके सभी के करस्पॉन्डिंग आप पार्सिंग कर सकते हो। तो अगर ये वैलिड एक्सप्रेशन होगा तो इनबिल्ट जितने भी ग्रामर्स होंगी कंपाइलर में उनके अकॉर्डिंगली इसका पार्स ट्री बन जाएगा। अदरवाइज ये वैलिड नहीं है तो पार्स ट्री नहीं बनेगा, तो एरर आ जाएगा, पार्सिंग एरर, इजंट इट। तो ग्रामर एग्जिस्ट करती है, दैट मींस ग्रामर मींस कुछ रूल्स होंगे, वो एग्जिस्टिंग रूल्स होंगे, उनके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे पार्स ट्री बनाओगे। तो पार्स ट्री के लिए यहाँ पे मान लो ये आपकी स्ट्रिंग है तो इसके लिए आप बोल सकते हैं ग्रामर ऐसी होगी। इतना नोट किया सभी ने, यस सर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सर तो मैं यहाँ से, एक को और बताना सर। हाँ जी, साइमल टेबल, सिंबल टेबल, साइमल टेबल सर, इसका हाँ यूज सिंबल कब टेबल। हुआ, अभी यूज कहाँ हुआ? सिंबल टेबल यहाँ से देखेगा ना, एक्स क्या है, एक्स यहाँ से तो देखेगा, एक्स इज ए वेरिएबल। अच्छा सर, ओके। ठीक है, पहले टेबल बनेगी पूरी कंप्लीट। और सर ये आईडी मतलब ऑपरेटर के लिए आईडी नहीं लगती यूज? ऑपरेटर के लिए टोकन बना दिया, मान लो कुछ भी आईडी लगा देगा यहाँ पे, जो भी है, जो भी है, मतलब एक यूनिकली इसका टोकन बनाएगा, दैट इज द मीनिंग, नथिंग एल्स। ओके ठीक सर, है, मैं डाल दूँ। हाँ जी, ठीक है, मीन्स जो भी है मीन्स वो यूनिकली डिस्टिंग्विश होगा, तो जो भी पैरामीटर्स रहते होंगे, आप ऐसे एक रफ आइडिया दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हाँ जी, अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि मान लो कोई स्टेटमेंट कंपाइलर से पास होगी तो एक्चुअल में चीजें कैसे होंगी, वो एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। एक्चुअल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे सिंबल टेबल्स में। ठीक है, बट यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। उसके बाद आपने, ठीक है, मान लो ये आपने लिखा, ये टोकन्स में आपने कन्वर्ट किया। टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद आपने इसको टोकन स्ट्रिंग को एज ए इनपुट दिया सिंटैक्स एनालाइजर। अब मान लो कोई एग्जिस्टिंग ग्रामर्स होंगी, लेट से आपकी ये ग्रामर थी s goes to id equals to e and e goes to e plus t,
एंड लेट्स से t goes to t star f, ये कुछ एग्जिस्टिंग रूल्स होंगे, एंड f goes to लेट्स से id, isn't it? और आप बोल सकते हो, ठीक है, कोई भी आईडी आपने दी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा, या कोई भी इंटीजर कांस्टेंट जो भी था, तो यहाँ पे आपने पास ट्री बनाया, लेट्स से s goes to id, isn't it? और ये कौन सी थी, id, 1, then e goes to t, t goes to f, f goes to id. Next one, this is t goes to t star f, and t goes to f, f goes to let's say id, ये id, 3 थर्ड आइडेंटिफायर था, एंड ये मान लो आपका कोई इंटीजर कांस्टेंट था, ये f goes to इंटीजर कांस्टेंट, लेट्स से ये वैल्यू कितनी थी, 60। तो आप बोल सकते हो ऐसे जो भी एग्जिस्टिंग ग्रामर्स होंगी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंगली आप बोल सकते हो एक पार्स ट्री बनेगा। ये पार्स ट्री अगर बन गया दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, करेक्टली है। करेक्ट का मतलब ये है कि ग्रामर्स का और रूल्स का यूज करके अगर आप उस एक्सप्रेशन के लिए पार्स ट्री बना पा रहे हो, दैट मीन्स दैट इज वैलिड। अदरवाइज मान लो आपने कुछ गलत एक्सप्रेशन लिख दिया, ठीक है, मान लो ऐसा एक्सप्रेशन लिख दिया आपने ए बी माइनस ऐसा कुछ लिख दिया, तो ये तो आप देखोगे सी में ये वैलिड एक्सप्रेशन है क्या, नहीं है। तो इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आप लिखोगे तो उसके लिए पार्स ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रूल्स एक्चुअल में ग्रामर क्या होती है, सेट ऑफ वी कैन से दैट रूल्स। तो जो सी में रूल्स हैं वो रूल्स के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है, ये एक्सप्रेशन अलाउड नहीं है तो इसके करस्पॉन्डिंग ग्रामर्स भी नहीं होंगी। तो जब पार्सिंग होगी तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्स ट्री नहीं बनेगी, isn't it? That is the meaning. क्लियर है? अब ये जो पार्स ट्री बना, इस पार्स ट्री को अब इनपुट देंगे, एज ए इनपुट देंगे कौन से फेज को, नेक्स्ट फेज को, दैट इज सिमेंटिक एनालाइजर, isn't it? तो ये आपने देखा, इसको आप नेक्स्ट फेज को एज ए इनपुट प्रोवाइड करोगे, so that will be, yes, we can say that given to the semantic analyzer. So ये ट्री आपने, ठीक है, उसको दिया, isn't it? तो ध्यान से देखना, सिमेंटिक एनालिसिस क्या करेगा, टाइप चेकिंग करेगा, इसको बोलते हैं टाइप चेकिंग, ठीक है। टाइप चेकिंग मीन्स चेक द मीनिंग्स, ठीक है। मीनिंग्स का मतलब ये हुआ, ये ट्री था, इस ट्री में देखेगा, ध्यान से देखना, यस, अल्टीमेटली आप मुझे बताओ, ये आपका आइडेंटिफायर 2 क्या था और आइडेंटिफायर 1 क्या था आपका, दैट वाज वी कैन से दैट एक्स था, यस सर, एक्स था, isn't it? तो Yes, ये आपका एक्स था, और ये आपका देखेगा, यस, दिस इज फ्लोट, यहाँ पे इक्वल टू साइन भी था, देखना ये इक्वल टू भी था बीच में ट्री में, isn't it? x equals to, then this is we can say that y, this is z into 60, यही आएगा, लेफ्ट टू राइट रीड करोगे तो। ओके, आप जरा इसमें ध्यान से देखना तो यहाँ पे अल्टीमेटली टाइप चेकिंग में चेक करेंगे कि ये एक्स है, असाइनमेंट के लेफ्ट में ये फ्लोट टाइप का है, इसका मतलब इसमें कोई भी फ्लोट वैल्यू आनी चाहिए, यस और नो, isn't it? तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका फ्लोट है, कोई दिक्कत नहीं, यस, ई पे जो वैल्यू आएगी दैट इज फ्लोटिंग आएगी, ये भी आपका जेड भी फ्लोट है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसकी डेटा टाइप भी फ्लोट होगी, यहाँ पे जो इंटीजर है यहाँ पे टाइप क्या आएगी, इंटीजर, तो इंटीजर आएगी, तो आप देखोगे यहाँ पे टाइप अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ, यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या आनी चाहिए, फ्लोट आएगी, यस और नो। इसलिए यहाँ पे ये 60 है, इसको इंटरनली कंपाइलर क्या बना देगा, फ्लोट, जैसे 60.0 बना देगा इस, ठीक है, ताकि यहाँ पे भी टाइप क्या रहे, फ्लोट, ताकि फ्लोट इनटू फ्लोट मल्टीप्लाई करो तो फ्लोट टाइप रहे, टाइप आपकी सेम रहे, नथिंग एल्स, ठीक है। उसके बाद फ्लोट प्लस फ्लोट जो भी है, तो यहाँ पे देखा अल्टीमेटली वैल्यू फ्लोट आएगी, यस, फ्लोट वैल्यू आप बोल सकते हो फ्लोट में आप स्टोर करवा सकते, isn't it? क्लियर है? मान लो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स इंटीजर होता तो यहाँ पे आप बोल सकते थे, कुछ एरर आता कि टाइप मिसमैचिंग, ये राइट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू इवेलुएट कर रहे हो दैट इज फ्लोट, और वो आप एक इंटीजर में स्टोर करवा रहे हो दैट इज इनकरेक्ट लॉजिक, तो आप बोल सकते हो वहां से एरर आता, सिमेंटिक एनालाइजर एरर प्रोवाइड करता
देयर इज ए टाइप मिसमैच, इजंट इट? क्लियर है? तो यहाँ पे मीनिंग्स आपके, आप बोल सकते हो जो मीनिंग्स होंगे वो चेक होंगे, टाइप आपकी चेक होगी, दैट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ, वी कैन से दैट, सिमेंटिक एनालिसिस, इजंट इट? ओके, आगे बढ़े। यस सर। हाँ जी, उसके बाद मान लो ये एनालिसिस हुआ आपका, ठीक है, एनालिसिस होने के बाद आप बोल सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट फेज आपका क्या था? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा? नथिंग एल्स, इसको आईसीजी में बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने देखा जो भी आपका पार्स ट्री था उसके अकॉर्डिंगली इंटरमीडिएट आपके कोड जनरेट होंगे, वो क्या होंगे बताओ? इस ट्री डायग्राम में सबसे पहले क्या इवेलुएट होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा या नहीं? यस सर। हाँ, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। एक्सप्रेशन आपका एक्चुअल में ये था, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड इंटू 60। तो पहले देखोगे z इंटू 60 होगा, तो उसके लिए इंटरमीडिएट कोड जनरेट होंगे t1 इक्वल्स टू लेट्स से z इंटू 60, इजंट इट? उसके बाद t2 क्या होगा? एक और आपने जनरेट कर दिया y प्लस t1, इजंट इट? उसके बाद आपने क्या कर दिया? यस, x इक्वल्स टू t2। तो आप बोल सकते हो कुछ इंटरमीडिएट कोड्स आपके जनरेट होंगे, इजंट इट? क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस ट्री, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे अगर इस इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में कुछ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है तो कर सकते हो, तो आप बोल सकते हो नेक्स्ट फेज होगा कोड ऑप्टिमाइजेशन। अगर मान लो कोई भी ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है कि आपने जो भी इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ उसको आप कुछ ऑप्टिमाइज कर सकते हो, सो दैट इज डन बाय द कोड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो कोड ऑप्टिमाइजेशन जो भी होगा उसमें अगर पॉसिबल है तो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, देखेंगे कोड ऑप्टिमाइजेशन में, उनके अकॉर्डिंगली अगर इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है तो वो करेंगे। अदरवाइज लास्ट फेज आप बोल सकते हो दैट इज टारगेट कोड जनरेटर। तो इसके लिए टारगेट कोड जनरेट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? यस, एक रफ आइडिया देता हूं, जैसे कि आपका एक्सप्रेशन था, तो टारगेट कोड ऐसे जनरेट हो सकते हैं, जैसे मान लो जेड की वैल्यू आपकी जो थी, ठीक है, वो किसी रजिस्टर में आपने मूव करवा दी, उसके बाद आपने क्या किया? मल्टीप्लीकेशन करवा दिया R1 के साथ, ये मान लो R1 था, इजंट इट? इसको R1 में और 60 जो वैल्यू थी इन दोनों को क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद आपने क्या करवाया? अगेन मूव यूज किया। अब y की वैल्यू आपने R2 में मूव करवा दी, उसके बाद आपने ऐड करवा दिया, ठीक है। किस किस को ऐड करवाया? R2 की वैल्यू और R1। तो R1 में आपका क्या था अभी? यस, z इंटू 60। R2 में आपका क्या था? यस, यू ओनली टेल मी y वैल्यू, इजंट इट? अब दोनों को ऐड करवा दिया, ऐड करवा के आपने कहीं पे स्टोर करवा दिया, कहाँ पे? x पे स्टोर करवा दिया R2 की वैल्यू। यस, तो बोल सकते हो काइंड ऑफ आप इसके जो टारगेट आपके मशीन इंस्ट्रक्शंस हैं वो जनरेट हो, इजंट इट? तो ये मैंने आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल, एक एक्सप्रेशन लेके बताया कि एक्चुअल में ये जितने फेजेस हैं उनकी अलग अलग फंक्शनैलिटीज क्या होंगी, इजंट इट? क्लियर है? यस, टेल मी। यस ओ, सर। हाँ जी, तो फर्स्ट स्टेप आप बोलोगे दैट इज, वी कैन से दैट टोकनाइजेशन, कि हर एक्सप्रेशन को अपन बोल सकते हैं टोकनाइजेशन मींस टोकन स्ट्रिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द टोकन, टोकन किसको देंगे? एक आप बोल सकते हो एक इंडिपेंडेंट आपकी कोई भी एंटिटी है उसको एक टोकन आप अज्यूम करोगे, जैसे आपने लिख दिया x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो ये आपकी एक x इंडिपेंडेंट था, इसको x को एक टोकन बनाओगे, इक्वल टू को टोकन बनाओगे, y को टोकन बनाओगे, z को प्लस को टोकन बनाओगे, z को टोकन बनाओगे, ऐसे टोकनाइजेशन होंगे। तो लेक्सिकल एनालिसिस में एक टाइप का क्वेश्चन ही बनता है कि आपके, ठीक है, गिवन एक्सप्रेशन में कोई भी एक कोड सेगमेंट दे दिया, इसमें कितने टोकन्स होंगे, नथिंग है, ठीक है। उसके बाद इतना सही है फर्स्ट फेज लेक्सिकल एनालिसिस गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्सिंग स्टार्ट करेंगे, उसमें आपका इंपॉर्टेंट पार्ट चलेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं पे लगेगा, ठीक है। तो राइट डाउन फर्स्ट फेज दैट इज लेक्सिकल एनालिसिस। So we can say that the first phase of the compiler is what is known as lexical analysis analysis
and that is done by the lexical analyzer, and lexical analyzer is also known as scanner. Means complete program एक बार scan होगा, ठीक है? So we can say that lexical analyzer groups the characters that logically belongs together. That is and known as, we can say that, tokens. तो ये tokens आपके बनेंगे, मीन्स जो भी लॉजिकली आपके, ठीक है, वी कैन से दैट लॉजिकली जो सेम आपके बोल सकते हो, लॉजिकली कोई एंटिटी आपकी आपकी कोई भी लॉजिकली एंटिटी आप बोल सकते हो, कोई यूनिक एंटिटी लॉजिकली है, तो आप बोल सकते हो उनको ग्रुप बनाएगा, ठीक है, दैट इज नोन एज, वी कैन से दैट टोकन्स, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे फंक्शनलिटीज अपन देखेंगे, लेक्सिकल एनालाइजर की जो फंक्शनलिटीज होंगी वो क्या क्या फंक्शनलिटीज होंगी, ध्यान से देखना। यस, वी कैन से दैट इट विल डिवाइड द गिवन सोर्स प्रोग्राम into tokens, ठीक है। तो टोकन्स आपका जो भी सोर्स प्रोग्राम है उसको टोकन्स में आप कन्वर्ट करोगे। तो मान लो कहीं पे भी कमेंट्स आप लिखते हो प्रोग्राम में हाई लेवल लैंग्वेज में, तो आप बोल सकते हो दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ, यस दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ यस योर प्रोग्राम, इजंट इट। तो आप बोल सकते हो वो आप कुछ इंडिकेशन के लिए लिखते हो, एक्चुअल में उसका आपसे प्रोग्राम से कोई लिंक नहीं होता। तो जब भी टोकनाइजेशन होगा तो कोई भी कमेंट्स आपकी लाइंस आ गई, कमेंट लाइन, उनको ये क्या करेगा, जस्ट रिमूव करेगा, इग्नोर करेगा, इजंट इट। सिमिलरली मान लो कहीं पे स्पेस है, इजंट इट, या कहीं पे न्यू लाइन कैरेक्टर है या बैकस्लैश है, इन सारी चीजों को भी ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा, इजंट इट, नथिंग एल्स। तो आप बोल सकते हो इट विल रिमूव the comment lines, next one it will also remove space, space को बोलते हैं white space, जैसे आपका मान लो कोई टैब स्पेस है, remove white space characters like we can say that tab, और आप बोल सकते हो बैकस्लैश, और आप बोल सकते हो न्यू लाइन कैरेक्टर, और न्यू लाइन आपका जो भी है, ठीक है। इन सारी चीजों को ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, मींस इग्नोर करेगा, इजंट इट। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो अल्टीमेटली ये लेक्सिकल एनालिसिस है, ये कंप्लीटली प्रोग्राम को एक बार क्या करेगा, स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद, ठीक है, उसको बोल सकते हो टोकन्स में कन्वर्ट करता रहेगा। तो मान लो ये आपका कोई प्रोग्राम था, इजंट इट, क्लियर है। मान लो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट, ये थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, फिफ्थ स्टेटमेंट, सिक्स्थ, ठीक है। तो ये कंप्लीटली इसको स्कैन करेगा, ठीक है। तो मींस ये आपका प्रोग्राम है, इसको टोकन्स के अकॉर्डिंग, मान लो ये टोकन 1 था, ये टोकन 2 था, ये टोकन 3 था, ये टोकन 4, ये मान लो आपके ऐसे टोकन्स थे। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो इस प्रोग्राम को ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देगा, इजंट इट, ये रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड कर देगा ऐसे, ठीक है। मान लो कितने भी, हर स्टेटमेंट में कितने भी टोकन हो सकते हैं, ऐसे टोकन्स में इसको कन्वर्ट करेगा, और इसको आप बोल सकते हो रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा, इजंट इट, ऐसे कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो ये आपका लेक्सिकल एनालाइजर कंप्लीटली प्रोग्राम को एनालाइज करेगा, मीन स्कैन करेगा। उसके बाद कई बार आप देखते हो, मान लो ये तो आपका रोज एंड कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस पर्टिकुलर टोकन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू द फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, देन फोर्थ रो, देन फिफ्थ रो, देन सिक्स्थ रो। तो मान लो कहीं पे भी आपका अगर मान लो प्रोग्राम में एरर आता है, तो आपने एक मैसेज देखते हो,
कि 7th रो में या 6th कॉलम में यहाँ पे पर्टिकुलर कहाँ जहाँ पे स्पेसिफाई होके आता है एरर के टाइम पे कि यहाँ पे कोई एरर है, isn't it? तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो प्रोग्राम रोज एंड कॉलम्स में डिवाइड हो जाता है, तो वहां से ट्रैक रहेगा कि इस पर्टिकुलर रो में और इस पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ पे कुछ एरर है, तो वो आपको स्पेसिफाई मैसेज के थ्रू मिल जाता है, isn't it? ओके, नथिंग एल्स। तो एक प्रोग्राम सेगमेंट लेते हैं, उसमें देखते हैं कितने टोकन्स आएंगे। लेट अस कंसीडर फर्स्ट एग्जांपल, लेट अस कंसीडर यस द फॉलोइंग सी सेगमेंट, कोई भी प्रोग्राम सेगमेंट है। Consider the following program segment, ठीक है? तो ध्यान से देखना, लेट से मान लो कुछ लिखा है int max, लेट से int I, j सेमीकोलन, देन लिखा है मान लो रिटर्न यस I ग्रेटर देन j, ये कंडीशनल स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है? और ये आपका करली ब्रैकेट है। तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टोकन्स, कितने टोकन्स आएंगे? हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से देखना, टोकन्स ऐसे बनेंगे, इंट का एक टोकन बनेगा, मैक्स का बनेगा, ओपन का, करली ब्रैकेट का, इसका क्लोज ब्रैकेट का, ओपन करली ब्रैकेट का, इंट का, आई का, कोमा का, जे सेमीकोलन, देन रिटर्न एक कीवर्ड है इसके लिए, यस इसके लिए, ये सारे टोकन्स आपके बनने वाले हैं, isn't it? ये सारे टोकन्स बनेंगे तो आप बोल सकते हो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, so correct answer will be the 22 only, isn't it? मान लो int, ध्यान से देखना, int आपका एक क्या है, कीवर्ड है, तो इसका एक टोकन बनेगा। अब मान लो कहीं पे आपने इंट a लिख दिया तो कितने टोकन बनेंगे इसके, 1 and 2, ये वेरिएबल नेम था। कहीं पे आपने लिख दिया इंट ABCD, तो इसके कितने टोकन्स बनेंगे, टेल मी। ये एक स्टेटमेंट लिखी मैंने, इसके बताना जरा। 3 2 हाँ जी, 2 3, हाँ कोलोन सेमी कोलोन का भी बनेगा, ठीक है, 1 2 3। तो ये जो भी आपका वेरिएबल नेम है, ये एक वेरिएबल नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका एक इकट्ठा टोकन बनेगा, दैट इज द मीनिंग, isn't it? क्लियर है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन ध्यान से देखना। नेक्स्ट वन, लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो लेट्स से कि ऑटोमेटा विल रिक्वायर्ड, फाइनाइट ऑटोमेटा is required, we can say that during tokenization। तो आप बोल सकते हो ये कंप्लीटली एक लॉजिकली आप बोल सकते हो ये फाइनाइट ऑटोमेटा की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक लॉजिक कन्वर्ट डेवलप किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। जो फाइनाइट ऑटोमेटा में जो आप लॉजिक लगाते हो वैसा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा कि कोई भी एक्सप्रेशन जब भी आप टोकन्स निकालोगे तो एक वैलिड टोकन किसको नाम दे, ठीक है? तो सी में रूल्स होते हैं, जैसे मान लो आपका आ गया लेट्स से a इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे आपने देखा टोकन्स आ गए 3, isn't it? बट मान लो कहीं पे आपका आ गया a इक्वल्स टू 2, तो कितने टोकन्स आने चाहिए, टेल मी। 3 हाँ जी बोलना, यस यू ओनली टेल मी। 10 नहीं, ध्यान से देखना, नहीं ये देखो इक्वल्स टू क्या है, यस असाइनमेंट नहीं है, ये कंपेयर करवाओगे आप, isn't it? whether a is equals to 2, तो आप बोल सकते हो इक्वल एक अलग से ऑपरेटर है सी में, isn't it? है या नहीं? तो इस कंप्लीट ऑपरेटर को एक ही टोकन बनाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात? सर ठीक है ना? पता कैसे चलेगा सर? हाँ वही तो बता रहे हैं, उसी के लिए तो ऑटोमेटा यूज करेंगे।
ऑटोमेटा का लॉजिक यूज करेंगे। सिमिलरली मान लो कहीं पे लिखा है यस यू ओनली टेल मी a प्लस इक्वल्स टू 2, तो आप देखोगे इसके कितने टोकन्स बनेंगे, टेल मी। 5 इसके एक टोकन a बनेगा, एक प्लस इक्वल टू, एक टू, एक ही है, 4 क्योंकि बनेंगे। प्लस इक्वल टू आपका क्या है, एक ऑपरेटर है सी में, इजंट इट, ऑपरेटर है। तो जितने भी ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी लॉजिकली कवर करनी पड़ेंगी। मींस आप एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये फाइनाइट ऑटोमेटा का कोई फिजिकली कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट ये लॉजिक है कि ये लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा, इजंट इट। ये लॉजिक आपको डेवलप करना पड़ेगा। तो लॉजिक ये बोलेगा, मान लो ये स्टार्टिंग स्टेट थी, आपने देखा कि मान लो, ध्यान से देखना, अगर मान लो आपका कोई सिंबल आ गया इक्वल टू, इजंट इट, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट पे आपने ट्रांजिशन लिया S1, उसके बाद एक और इक्वल टू आ गया, तो फिर फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओगे। इसका मतलब जब फाइनल स्टेट पे पहुंच जाओ, दैट इज द वैलिड टोकन, क्लियर है, दैट इज द वैलिड टोकन। हाँ 4 बनेंगे अनंत गुप्ता जी, मैंने सेमी कोलोन को भी ले लिया, 1 2 3 4। हाँ जी, बोलिए क्या डाउट है। क्लियर है। ये सेमी कोलोन भी अगर लें तो यहाँ पे मैं सेमी कोलोन भी होगा, जो भी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद जैसे फाइनल पे आप पहुंचे तो वहां से आप रिटर्न करवा सकते हो कि एक ऑपरेटर है और कौन सा है, इक्वल, चेक करने के लिए, ठीक है, इक्वल, वेदर दिस इज इक्वल और नॉट, इजंट इट। सिमिलरली आप बोल सकते हो, मान लो, ध्यान से देखना, मान लो एक सिंबल आ गया आई, उसके बाद स्टेट पे चले गए S2 पे, फिर एक और सिंबल कोई भी सिंबल आ गया N, तो स्टेट पे चले गए S3 पे, उसके बाद मान लो T आ गया तो किस पे चले गए, S4 पे, उसके बाद मान लो स्पेस है, कोई भी टैब है, तो आप फाइनल स्टेट पे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि ये फिर एक वैलिड कीवर्ड है इंट, इंट के बाद स्पेस मिला तो गारंटेड आप बोल सकते हो दैट इज ए कीवर्ड। तो यहां से आप रिटर्न कर सकते हो, रिटर्न कीवर्ड कोमा इंट, इंटीजर टाइप का, इंटीजर आपका क्या है, ये कीवर्ड है, इजंट इट। तो इसको एक टोकन बनाना ही पड़ेगा, इजंट इट। बट जरा मुझे बताना, ध्यान से देखना, यस यू ओनली टेल मी, यहाँ पे आई के बाद मान लो आ गया इफ, ध्यान से देखना, इफ आ गया, क्लियर है। तो ध्यान से देखना, इफ स्टेटमेंट आ गई तो मान लो आप आ गए S4 पे। अब इफ से अगर मान लो कहीं पे IF आया तो यहां से कंक्लूड कर सकते हो कि आपका एक टोकन होगा, टेल मी, यस टेल मी। यस सर। नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कोई वेरिएबल का नाम हो तो IF आए, तब क्या करोगे। इफ अगर यस मान लो सर। आपका यस कीवर्ड सर। है तो वहां पे क्या होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट आना चाहिए, तब आप बोलोगे कि ये इफ वाली स्टेटमेंट कीवर्ड है, यस और नो। सर। हाँ जी। तो यहाँ पे अगर जब आपका एक और ओपन ब्रैकेट आता है तब आप फाइनल स्टेट में पहुंचोगे और यहाँ पे बोलोगे यस रिटर्न, यहाँ पे कीवर्ड कौन सा आ चुका है, इफ। तो इफ को आप क्या दोगे, एक टोकन दोगे नाम, और जो ओपन ब्रैकेट है उसको भी टोकन बनाओगे, इजंट इट, क्लियर है, ठीक है। तो ऐसी आप बोल सकते हो काइंड ऑफ आपकी क्या होगी, यस कोई ऑटोमेटा होगी, ठीक है, कोई ऑटोमेटा होगी, इजंट इट। कोई डाउट है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो सी रूल्स जितने भी हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी ऑपरेटर्स हैं, जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, उन सभी पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग पहले जिसने कंपाइलर डिजाइन किया होगा एक बहुत बड़ी ऑटोमेटा बनाई होगी, ठीक है, जो आपके पूरे रूम की दीवार पे भी ना आए, ठीक है। इतनी बड़ी एक ऑटोमेटा सारी पॉसिबिलिटीज कवर की होंगी, क्योंकि अगर एक भी पॉसिबिलिटी छूट जाती है दैट मींस वो वैलिड कंपाइलर नहीं होगा फिर, इजंट इट। तो ऐसे सारी पॉसिबिलिटीज कवर की जो जो अलाउड है, ठीक है, जो भी लॉजिकली सेम एंटिटी है वो क्या क्या हो सकती है, सारी पॉसिबिलिटीज आप कवर होंगी। उसके बाद ठीक है ये लॉजिक डेवलप होगा, उसके बाद कंपाइलर में जो भी डिजाइनिंग पार्ट है वो डिजाइनिंग पार्ट परफॉर्म हुआ होगा, इजंट इट। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दिया कि एग्जैक्टली ऐसी ही चीजें होंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। सो राइट डाउन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है तो सिर्फ यही आ सकता है कि टोकन्स कितने होंगे, नथिंग एल्स, ठीक है। सो मेन, लेट्स से
हाँ जी, इसमें देखना जरा कितने टोकन है फटाफट। हाँ जी, आ रहा है सभी का? हाँ जी, जानवी जी, और आंसर इज करेक्ट। व्हाट अबाउट अदर गाइज? जो स्टूडेंट्स आज नहीं आ पाए उनको बोल देना कल से अपन पार्सिंग स्टार्ट करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। अभी तक नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, पार्सिंग आप पिक कर सकते हो इजीली। तो कल से, ठीक है, आज पार्सिंग मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं सभी को इन्फॉर्म कर देना कल से, ठीक है? यस सर। हाँ जी, ठीक है। तो पार्सिंग इंपॉर्टेंट पार्ट भी है, टोकनाइजेशन से तो बाई चांस ही कोई क्वेश्चन आता है, बट आए तो आप कर सकते हो, ये मेन था, इजंट इट? यहाँ पे आप टोकन्स बनाओगे, कोमा का भी टोकन बनेगा। यस, तो यहाँ पे जितने भी टोकन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, isn't it? आगे बढ़े, नेक्स्ट वन। ओके, ध्यान से देखना। नहीं, टाइमिंग्स वही है, 8 टू 10, ठीक है, टाइमिंग्स 8 टू 10 एवरी डे। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान से देखना। टाइमिंग्स आपकी 8 टू 10 है, ठीक है, आज से चेंज हो गई थी, आपको पता नहीं इन्फॉर्म किया नहीं किया गया, लेकिन आप सभी को इन्फॉर्म कर देना। आज सिर्फ टोकनाइजेशन हुआ है, ये कोई ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट कल से पार्सिंग स्टार्ट होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। और पार्सिंग में आपकी इन बिटवीन एक भी लेक्चर अगर मिस हुआ तो ओवर, वहीं पे फिर नेक्स्ट अटेंड करने की जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है? तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, कल से पार्सिंग स्टार्ट होगी, ठीक है? अब जरा मुझे बताओ, हाँ जी, ये जो ऑटोमेटा होगी, इसमें बताओ कोई भी वैलिड आपका मान लो कोई भी वेरिएबल नेम है, मान लो आपने रैंडमली कोई वेरिएबल लिख दिया, यस ABIG, ये वैलिड वेरिएबल नेम है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी फाइनल स्टेट में जा सकते हैं। तो जितने भी सी में वैलिड वेरिएबल्स बन सकते हैं, मींस कैरेक्टर्स के जितने भी कॉम्बिनेशन, उन सभी के लिए फाइनल स्टेट पे आपका यस ट्रांजिशंस हो, इजंट इट? तो ये आपका एक टोकन बनेगा, यस और नो? बट यस सी सर। रूल्स के अकॉर्डिंग मान लो कोई वेरिएबल नेम आपने दे दिया, ठीक है, लेट्स से वेरिएबल नेम दे दिया 1 ABC, ये अलाउड है क्या? सर। नो सर। नहीं है, तो यहाँ पे 1 से कुछ स्टार्ट होगा ही नहीं। सर। हाँ, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा यस। लेक्सिकल एनालाइजर कि ये तो है ही नहीं, वैलिड वेरिएबल नेम ही नहीं है, क्योंकि वहां पे स्टेट से आप फाइनल में पहुंच ही नहीं पाओगे यहाँ पे, इजंट इट? तो फाइनल में नहीं पहुंच पाओगे, दैट मींस दैट इज इनवैलिड। तो इस टाइप के जो भी आपके, या कोई आपने मान लो कोई अजीब सा मान लो कोई कैरेक्टर दे दिया जो कि सी लैंग्वेज में अलाउड ही नहीं है, इजंट इट? तो उसके लिए भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा, इजंट इट? क्लियर है? बट ध्यान से देखना, कहीं पे आपने लॉजिकली मिस्टेक कर दी, ध्यान से देखना। जैसे मान लो आपने कोई एक्सप्रेशन में लिख दिया AB प्लस, और लिखना चाहिए था A प्लस B, तो ये तो इसका भी एक क्या बना देगा, यस, एक क्या बना देगा, इसका भी टोकन बना देगा। इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई एक्सप्रेशन में है ऐसा, AB प्लस कुछ भी है, 2 -3 जो भी है, ये तो इसका क्या बना देगा,
यस वी कैन से दैट टोकन बना देगा, यस इंडिविजुअली जो भी टोकन्स बनेंगी। बट आप मुझे बताओ ए का अलग से, क्योंकि ए वैलिड है, एक कैरेक्टर बी वैलिड है, एडिशन वैलिड है, टू बी वैलिड है, माइनस बी वैलिड है। मान लो ये एक्स इक्वल्स टू आपने लिख दिया, तो ये टोकन बना देगा, कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि ए कहीं पे भी यूज हो सकता है तो फाइनल स्टेट में पहुंचा देगा। यस और नो, इजंट इट? ए कोई वेरिएबल नेम भी हो सकता था, ए कहीं पे भी आ सकता है तो फाइनल में पहुंचा देगा। बट आपने देखा कि ये इनकरेक्ट लॉजिक है, ठीक है? तो जब आप पार्स ट्री बनाओगे वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है? क्योंकि इस एक्सप्रेशन के करस्पॉन्डिंग कोई इनबिल्ट रूल्स नहीं होंगे, ग्रामर्स नहीं होगी, तो पार्स ट्री एक बनाओगे तो ये देखोगे इसके लिए पार्स ट्री नहीं बन रहा इस स्ट्रिंग के लिए, तो पार्स ट्री नहीं बन रहा तो पार्सिंग एरर आएगा, दैट विल बी गिवन बाय द पार्सर, इजंट इट? क्लियर है? ओके, अब ध्यान से देखना, ठीक है? तो आपको पता चला होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है? मान लो अगर मान लो इन ब्रैकेट्स की जगह मैं यहाँ पे क्लोज कर देता, यहाँ पे यस ओपन कर देता, अब भी बताओ ये टोकन बनते या नहीं? नो सर। क्यों नहीं बनते? ओपन ब्रैकेट से स्टार्ट होती है ना स्ट्रिंग। नहीं, स्ट्रिंग कहीं से स्टार्ट नहीं, ध्यान से देखना, आप बोल सकते हो अल्टीमेटली ये कहीं पे क्लोज ब्रैकेट आ गया तो इसके लिए फाइनल स्टेट पे जाओगे या नहीं? इसको एक टोकन बनाना है आपको, यस सर। इजंट इट? तो ये टोकन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब नेक्स्ट फेज में जाओगे पार्सिंग में, वहां पे दिक्कत आएगी, ठीक है? उसको सिंटैक्स एनालाइजर बोलते हैं कि सिंटैक्स में दिक्कत है कुछ। यस सर। बट ये अपना काम कर देगा, ये बना देगा टोकन्स, जो भी Yes. वैलिड चीजें हैं, ठीक है, जो अलाउड है सी में, उनके अकॉर्डिंगली ये टोकन्स बना देगा, टोकनाइजेशन कर देगा, इजंट इट? तो जो भी एक्सप्रेशन हो आपको देखना, यस ए ये अलाउड है, रिटर्न आ सकता है, ठीक है, मेन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ऐसे जो भी चीजें आएंगी तो उनके लिए टोकन बनाता हुआ चलेगा, नथिंग एल्स। बट जहां पे सिंटैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो सिंटैक्स एनालिसिस सेकंड फेज में आएगा, और जहां पे आप बोल सकते हो लॉजिक से रिलेटेड चीजें अगर मान लो इनकरेक्ट है, उसको बोलते हैं सिमेंटिक एनालिसिस, जहां पे टाइप चेकिंग्स होंगी, इजंट इट? मींस मीनिंग इज सेम और नॉट, लॉजिक इज सेम और नॉट, isn't it? Logic is correct or not, वो आप देखोगे सिमेंटिक में, और सिंटैक्स में कोई सिंटैक्स से रिलेटेड है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो कोई भी इनवैलिड आपकी कोई भी मान लो इनवैलिड एक्सप्रेशन आ गया तब आप बोल सकते हो, isn't it? अब जैसे मान लो मैंने मान लो एक लाइन लिखी, लेट्स से printf, isn't it? उसके बाद ओपन ब्रैकेट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, isn't it? क्लियर है? ओके, ये मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया, तो इसके कितने टोकन्स बनेंगे? टेल मी। हाँ जी, एक printf का बनेगा, कीवर्ड है, एक ओपन ब्रैकेट, और ये स्ट्रिंग है डबल कोट्स में, तो कंप्लीटली इसका एक टोकन बनेगा, रिमेंबर दिस, ठीक है? क्योंकि ये लॉजिकली एक आपकी सेपरेट एक एंटिटी है, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है? सिमिलरली कहीं पे कैरेक्टर होता तो इस कैरेक्टर का, ठीक है, कोट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हो तो इसका एक क्या बनता, सिर्फ एक क्या बनेगा, एक टोकन बनेगा। और मान लो कहीं पे ऐसा होता, ध्यान से देखना, कोई एक्सप्रेशन होता m%a, देन लेट्स से कोमा, कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ, स्टार स्टार सी, देन m% d, लेट्स से नेक्स्ट वन प्लस स्टार, देन मैंने लिख दिया स्टार, देन लिख दिया प्लस प्लस, देन मैंने लिख दिया ई, कुछ भी रैंडमली। तो इसके टोकन्स देखेंगे तो m% आपका यूज होता है, तो एक आपकी यूनिक एंटिटी है, इसके लिए आपका टोकन होगा, ए के लिए होगा, इसके लिए होगा, स्टार के लिए होगा, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, m% के लिए। यस, ये ध्यान से देखना, एक इकट्ठा लॉजिकल एंड है या नहीं? सर। हाँ जी। उसके बाद ये डी है, ये प्लस है, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये मल्टीप्लीकेशन है, उसके बाद प्लस प्लस, ये एक आपका एक ऑपरेटर होता है सी में, तो इसके लिए इकट्ठा टोकन बनेगा, लॉन्गेस्ट मैचिंग देखेगा अल्टीमेटली, इजंट इट? क्योंकि कहीं पे भी आपने लिखा है प्लस प्लस, इसका मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर करवाना चाह रहे हैं, इजंट इट? ओके, सिमिलरली अगर मान लो आपका कहीं पे लिख दे, ध्यान से देखना, प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, कैन यू ओनली टेल मी? उसके बाद लिख दिया नेक्स्ट प्लस, ठीक है, नेक्स्ट वन मान लो आपने लिख दिया प्लस इक्वल टू, देन वी कैन से दैट स्टार स्टार इक्वल टू, यस, ये एक्सप्रेशन लिख दिया मान लो कहीं पे, तो इसके कितने टोकन्स बनेंगे? कैन यू टेल मी वंस?
कहीं पे कमेंट्स आप लिखते हो ऐसे स्लैश स्टार या ऐसे कुछ लिखते हो कमेंट्स वगैरह? यस सर। हाँ, ये सब इग्नोर कर देगा, उनका कोई टोकन्स नहीं बनाएगा। ठीक है, तो यहां से आप बोल सकते हो ये एक एडिशन का बनेगा, माइनस माइनस का बनेगा, माइनस माइनस का बनेगा, देन माइनस, ये प्लस प्लस का बनेगा, प्लस प्लस का प्लस, इक्वल टू भी एक आपका ऑपरेटर होता है, ये स्टार का, और स्टार इक्वल टू भी आपका एक ऑपरेटर होता है, इजंट इट? तो आप बोल सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनेंगे, सर। इजंट इट? क्लियर है? ओके, तो इस वे में आप सोच सकते हो जहां पे भी कमेंट आपके आ जाए, ठीक है, कमेंट्स आ गए उन सभी को इग्नोर करोगे, ठीक है, न्यू लाइन कैरेक्टर कहीं पे बैकस्लैश वगैरह दिख रहे हैं तो उनको आप इग्नोर करोगे, इजंट इट? नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, तो आप बोल सकते हो, ठीक है, जैसे जैसे आप बोल सकते हो इक्वल इक्वल, ये एक टोकन होगा, प्लस प्लस एक टोकन होगा, माइनस माइनस एक टोकन होगा, एम% एक टोकन होगा, स्टार इक्वल टू एक होगा, प्लस इक्वल टू एक होगा, इस टाइप से ये सारे एक एक टोकन्स होंगे, इजंट इट? नेक्स्ट वन आप मुझे बता सकते हो, ध्यान से देखना, राइट डाउन वन क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following string can definitely said definitely said to be a token without looking at the next character? First one is if, second one is return, then third one is star multiplication, plus plus, semicolon, and open bracket. Yes, tell me. हाँ जी, ई सेमीकोलन। यस सेमीकोलन को आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस प्लस को भी बोल सकते हो, आगे कुछ भी आए, है ना? यस सर। और ओपन ब्रैकेट को भी बोल सकते हो, आगे कुछ भी आए, बट बताओ इस स्टार को बोल सकते हो? सर। स्टार के आगे इक्वल आ गया तो फिर वाला वो पूरा टोकन होगा, तो इसको आगे वाला कैरेक्टर देखना पड़ेगा, उस पे बेस्ड बोल सकते हो, उसके बेसिस पे देखेंगे कि ये टोकन है या नहीं, इजंट इट? ये रिटर्न नहीं, क्योंकि क्या पता कोई कीवर्ड आपने रिटर्न ए ऐसा लिख दिया, या रिटर्न ABC, तो ये कोई आपका बोल सकते हो वेरिएबल नेम हो सकता है, यस सर। यस ये वेरिएबल नेम हो सकता है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट अगर मान लो आपका क्या है, अगर मान लो ABC है तो आप बोल सकते हो, ठीक है, कि ये आपका एक क्या हो सकता था, आप बोल सकते हो कोई भी वेरिएबल नेम हो सकता था, तो वो फिर पूरा वेरिएबल नेम एक टोकन बनता, तो इसमें भी नहीं कर सकते। इफ के आगे भी मैंने बताया था EIFIA, ये कुछ लिख दिया तो ये भी वेरिएबल नेम हो सकता है, इजंट इट? तो नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें भी देखना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो DEF, ये आपके करेक्ट आंसर, इजंट इट? ओके, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, बाई चांस यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज यहाँ से चांसेस बहुत ही रेयर होंगे क्वेश्चंस आने के। So that's all about, we can say that lexical analyzer और lexical analysis। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो, ठीक है, यस, दैट इज पार्सर। ये अपन कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर कोई न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे कल तो उनको समझ नहीं आएगा फिर, ठीक है, तो टाइमिंग सभी को आप इन्फॉर्म कर देना 8 to 10, ठीक है, सभी को इन्फॉर्म कर देना 8 to 10, और कल अपन पार्सर स्टार्ट करेंगे, तो जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहें पार्सिंग वो ज्वाइन कर सकते हैं, इजंट इट? कोई डिफिकल्टी कहीं पे भी नहीं आने वाली, सीधा आप पिक कर सकते हो, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे वो भी यहाँ से पिक कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इजंट इट? ओ, तो आज यहीं पे क्लोज करते हैं सेशन, कल सबको इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, पार्सिंग से क्वेश्चन गारंटेड है, पहले बता दे रहा हूँ।
ठीक है, 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बट एक क्वेश्चन तो गारंटेड है, ठीक है। तो एक-एक क्वेश्चन ही आप बोल सकते हो, एक-एक 1-1 मार्क भी आप देखोगे गेट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। 1 मार्क से आपकी रैंक बहुत ज्यादा इधर-उधर हो जाएगी, ठीक है। तो कल से ठीक है अपन स्टार्ट करेंगे पार्सिंग, तो सभी को इन्फॉर्म कर देना। आज मुझे लग रहा बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं, सभी को शायद या तो इन्फॉर्म नहीं किया गया, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। लेकिन जितने डेटा स्ट्रक्चर में स्टूडेंट्स थे, तो वहां से हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ही यहाँ पे हैं, ठीक है। तो कल आप सभी को इन्फॉर्म कर दोगे एक बार? आप एक ही कॉलेज sir. के हो सारे? यस सर। यस सर। हाँ, तो आपका कोई ग्रुप होगा ना कॉलेज में? यस सर। यस सर, वो किया था इन्फॉर्म सुबह सर, वो लिंक नहीं चल रही थी, पता नहीं क्या था, ज्वाइन नहीं हो हाँ, रहा। लिंक स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही थी, वो फिर मैंने फोन करके उसको अपडेट करवाया था। वो स्टार्टिंग में लिंक की प्रॉब्लम थी, तो वो अगर मान लो आती भी है तो थोड़ी देर वेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर कल से ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कल से आए भी अगर मान लो लिंक वाली दिक्कत, तो 5 मिनट 10 मिनट वेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक करवा दूंगा उसको, ठीक है। बट टाइमिंग्स ये रहेंगी 8 to 10, तो कल से जिनको ज्वाइन करना है बोल देना। जो कल नहीं आएंगे फिर उनको आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आगे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो कल से अपन फिर वेट नहीं करेंगे, आज मैं एक लास्ट फाइनल चांस दे रहा हूँ, जो कल से नहीं आएंगे फिर नहीं आएंगे वो, ठीक है। ओके, okay guys, so thank you so much. So I'm going to close the session for today, so we'll continue tomorrow. Thank you so much. थैंक यू सर।